पुरानी दुकान अंधेरे में डूबी हुई थी। धूल के कण एकलोरी सी रोशनी में नख रहे थे जो अंधेरे को चीरता हुआ अंदर आ रही थी। हवा में पुरानी लकड़ी और भूली बिसरी चीजों की गंध भरी हुई थी। ईशान, जिसको अजीब चीजों में इंटरेस्ट था, भरे हुए शेल्फ्स देख रहा था। उसकी लंबी इंक्विजिटिव अंगुलियां कलीपाड़ी चंडी और टूटी हुई पोर्सलन पर फिसल रही थी। तब उसकी नजर उस पर पड़ी। एक ग्रैंडफादर क्लॉक, इसकी कली लकड़ी पर अजीब सिंबल्स बेन हुए थे। क्लॉक की फेस पर नंबर्स नहीं, बाल्कि अजीब ऑलमोस्ट ग्रोटेस्क फिगर्स थे। पेंडुलम, एक चमकती हुई सिल्वर स्कल, धीरे धीरे हिप्नोटिक रिदम में झूल रहा था। उसने इस तरफ एक अजीब खींचाव महसूस किया, एक अनजाना आकर्षण। दुकानदार ने उसका चेहरा आधे अंधेरे में छुपा हुआ प्राइस बताया। काफी ज्यादा था, लेकिन ईशान मोहित होके झिझका नहीं। यूस ये चाहिए ही था। उसके अपार्टमेंट में क्लॉक और भी बादा लग रहा था। इसकी टिक टिक खामोशी में गूंज रही थी। हर टिक टिक ईशान के सीने में एक भारी थुद की तरह। जैसे जैसे दिन रात में बढ़ाते गए, वो खुद को इस क्लॉक की तरफ अनजाने में खिंचा हुआ पता रहा था। वो इसके कॉम्प्लिकेटेड फेस को घूरता रहता, फिगर्स के पीछे के मतलब को समझने की कोशिश करता। वो इस एहसास से छुटकारा नहीं पी रहा था कि क्लॉक यूज देख रहा है। इसकी अनदेखी निगाहें उसकी हर हरकत पर हैं। एक दिन उसने कुछ परेशान करने वाला नोटिस किया। क्लॉक, जो हमेशा टाइट वाउंड रहता था, एक टिक मिस कर गया था। ईशान उस बेचैनी से छुटकारा नहीं पी सकता था जो उस पर छा गई थी। मिस्ड टिक, क्लॉक की अजीब एनर्जी, सब कुछ मनहूस लग रहा था। उसने इसे रैशनलाइज करने की कोशिश की, खुद को बताया कि यह सिर्फ एक पुराना खराब क्लॉक है, लेकिन अंदर ही अंदर डर का बीज बो दिया गया था। उसने और भी चीजें नोटिस करना शुरू कर दी। शुरू में छोटी, ऑलमोस्ट नजरअंदाज करने लायक। जब क्लॉक बजता तो लाइट्स में एक झलक, देखा जाने का एहसास, एक प्रेजेंस उसकी नजर के किनारे पर। एक शाम न्यूज पर एक स्टोरी आई जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। एक आदमी, एक बिल्कुल अनजान आदमी, रहस्यमय तरीके से मर गया था। ईशान ने यूस सिर्फ एक बार देखा था, सड़क पर गुजारते हुए, लेकिन यूस आदमी का चेहरा याद था। अब न्यूज रिपोर्ट द्वारा उसकी याद में कुंदा हुआ। यूस याद था कि वो आदमी उसकी बिल्डिंग के पास से गुजर रहा था जब क्लॉक ने अपना टिक मिस किया था। ये इत्तेफाक नजरअंदाज करने के लिए बहुत ज्यादा था। ईशान का खून ठंडा हो गया। क्लॉक सिर्फ एक क्लॉक नहीं था, यह मौत का सूचक था। डर उस पर छा गया। यूस क्लॉक से छुटकारा पाना था, लेकिन कुछ यूस रोका रहा था। इंट्रिकेट कार्विंग्स एक अजीब चमक से धाधक रही थी। यूस इसे समझने की, इसके राज खोलने की एक जबरदस्त इच्छा महसूस हुई। दिन रातों में ढल गए जब वो पुरानी किताबों में खोया रहा। उसका अपार्टमेंट खुली किताबों और लिखी हुई नोट्स से भरा हुआ था। उसने कर्स्ड आर्टिफैक्ट्स के बारे में सीखा, डार्क मैजिक से भरी हुई चीजें जो अनइमेजिनेबल पावर रखती हैं। और फिर यूस वो मिल गया, एक पैसेज जो एक क्लॉक के बारे में बताती थी, एक डेथ क्लॉक जो एक बदनसीब आत्मा के मारने तक गिनती करता है। जितना ज्यादा ईशान पढ़ता, उतना ही यकीन होता जाता था। उसके लिविंग रूम में क्लॉक सिर्फ टाइम नहीं बता रहा था, यह मौत की सजा थी। वो पुरानी किताबों में खोया रहा, श्राप तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए। उसने सीखा कि क्लॉक दर से बढ़ता है, हर जान लेने के साथ इसकी शक्ति बढ़ती है। यूस इसे न्यूट्रलाइज करने का कोई रास्ता ढूंढना था, इसकी मॉर्टल रियल्म पर पकड़ तोड़ने का। जवाब उसने पाया, क्लॉक की इंट्रिकेट कार्विंग्स में छुपा था। यह सिर्फ डेकोरेशन नहीं थे, ये एक मैप थे, क्लॉक के दिल तक पहुंचने का रास्ता। वो बेचैनी से काम करने लगा, सिंबल्स को डिसिफर करके, उनकी एंशिएंट भाषा का अनुवाद करके। उसने सीखा कि वो अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जीवन और मृत्यु के अलग अलग पहलुओं को। चाबी, उसने रियलाइज किया, उन्हें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना था, एनर्जी के फ्लो को डिसरप्ट करने के लिए जो क्लॉक की डेडली पावर को फ्यूल करता था। वो रात भर काम करता रहा, उसके हाथ थकावट और दार से कांप रहे थे। वो क्लॉक की प्रेजेंस को और स्ट्रांग होते हुए महसूस कर सकता था। उसके अपार्टमेंट की खामोशी में इसकी टिक टिक तेज हो रही थी। समय खत्म हो रहा था, यूज जल्दी करना था। गहरी सांस लेते हुए ईशान ने क्लॉक फेस पर कार्विंग्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। वो एक रेजिस्टेंस महसूस कर सकता था, क्लॉक के अंदर मौजूद एंशिएंट मैजिक से एक पुशबैक। लेकिन वो लगा रहा, उसकी उंगलियां इंट्रिकेट पैटर्न्स पर चल रही थी, एंशिएंट टेक्स्ट से मिले ज्ञान द्वारा गाइड की जा रही थी। कमरा और ठंडा हो गया, हवा में डर का एक स्पष्ट एहसास था। क्लॉक की टिक टिक एराटिक हो गई, पेंडुलम जोर से झूल रहा था, जैसे किसी अनदेखी फोर्स से लद रहा हो। वो करीब था, वो इसे महसूस कर सकता था। ईशान का दिल जोर से धड़क रहा था, उसकी सांस तेज चल रही थी। आखिरी सिंबल, एनर्जी का एक घूमता हुआ वोर्टेक्स, क्लॉक फेस पर खतरनाक तरीके से धड़क रहा था। कांपते हुए हाथ से वो आगे बढ़ा और उस दबाया। क्लॉक से रोशनी की एक अंधी चमक निकली, ईशान को दीवार पर पटक दिया। वो वही पड़ा रहा, मदहोश, उसके कान बज रहे थे। जब वो आखिरकार देख सकता था तो उसने क्लॉक की तरफ देखा। ये रुक गया था, इसका पेंडुलम बीच में ही झूल रहा था। अपार्टमेंट पर खामोशी छा गई, भारी और पूरी। उसने कर दिया था, उसने श्राप तोड़ दिया था।
या यूं ऐसा ही लगा। जब वो देख रहा था, क्लॉक फेस फिर से चमकने लगा। रोशनी दिल की धड़कन की तरह धड़क रही थी। दरारें जो इसकी सरफेस पर आ गई थी वो खुद ही भरने लगी, इंट्रिकेट कार्विंग्स बदल रही और फिर से बन रही थी। और फिर उसने ये सुना, एक नई आवाज, धीमी और मनहूस, जैसे किसी अंतिम संस्कार की घंटी की आवाज। ये क्लॉक से नहीं आ रही थी, बल्कि बाहर से शहर में गूंज रही थी। वो खिड़की की तरफ भागा, उसका खून जम गया। शहर जो कभी रोशनी और आवाज का संगम था, अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ वही धीमी शोकगीत जैसी आवाज थी जो खाली सड़कों में गूंज रही थी। उसने क्लॉक को चुप करा दिया था, लेकिन ऐसा करके उसने कुछ और भी बुरा छोड़ दिया था। क्लॉक किसी एक व्यक्ति की मौत तक गिनती नहीं कर रहा था। यह एक अंधेरे को रोके हुए था जो पूरे शहर को निगलने की धमकी दे रहा था। और अब यह आजाद था।